Hello students, again I am here with the novel The Canterbury of Ghost, class 11th, chapter 7, the last chapter of this novel. Chapter 7 स्टार्ट होता है सर साइमन के स्केलेटन को वहाँ से निकाला जाता है, उनके कंकाल को वहाँ से निकाला जाता है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। सभी लोगों को बुलाया जाता है, उनके जितने भी जानने वाले होते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सर साइमन को दफना दिया जाता है ले जाके ग्रेवयार्ड में। वर्जीनिया बहुत दुखी होती है, उसने उनकी कब्र पे क्रॉस रखा और वो बहुत गमगीन है। तो मिस्टर ऑटिस लॉर्ड कैंटरविले को बोलते हैं कि वर्जीनिया को जो सर साइमन ने आभूषण दिए, मतलब जो गहने वगैरह दिए हैं, जो ज्वेलरी दी है, उसे आप ले लीजिए क्योंकि उस पर आप ही का हक है। वो इस घर की ज्वेलरी है, वो सर साइमन की ज्वेलरी है। तो लॉर्ड कैंटरविले बोलते हैं कि वर्जीनिया ने बहुत साहस दिखाया है, बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए मेरी तरफ से ये गहने मैं वर्जीनिया को देता हूँ। तो मिस्टर ऑटिस नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, गहने आप रख लीजिए, वर्जीनिया सिर्फ उनकी याद के तौर पे इसके बॉक्स को रखना चाहती है, तो हम सिर्फ बॉक्स ले लेंगे और आप गहनों को रख लीजिए। तो वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपको ही रखने होंगे क्योंकि आपने इस घर को खरीदा था, इस घर के भूत को खरीदा था, इसलिए उसके साथ साथ सारे गहने भी आप ही के हुए। लास्ट में जब वो नहीं मानते तो सारे गहने वर्जीनिया को दे दिए जाते हैं। जब वर्जीनिया बड़ी हो जाती है तो वर्जीनिया और ड्यूक की शादी कर दी जाती है। धूमधाम से शादी होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद वर्जीनिया और ड्यूक दोनों हनीमून पे चले जाते हैं और हनीमून पे जाने के बाद वहाँ से वापस आते हैं और वापस आने के बाद सर साइमन की कब्र पे जाते हैं और वहाँ जाके फूल चढ़ाते हैं। वर्जीनिया दुखी होती है और वो सर साइमन को याद करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं। उसके बाद ड्यूक वर्जीनिया से पूछता है कि अब तो बता दो कि उस दिन आपके और भूत के बीच क्या हुआ था ऐसा जब तुम उसके साथ गई थी। तो वर्जीनिया ड्यूक को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझसे उस दिन के बारे में कुछ भी ना पूछें और मैं बहुत आभारी हूँ सर साइमन की, क्योंकि उन्होंने मुझे असली में बताया कि व्हाट लाइफ इज़, ज़िंदगी का मतलब क्या है, मौत इससे किस तरीके से अलग है, डेथ का असली मतलब क्या है और इन दोनों से प्यार किस तरीके से महान है, किस तरीके से प्यार में इन दोनों से ज़्यादा ताकत है। ये बोल के वर्जीनिया चुप हो जाती है। तो ड्यूक कहता है कि क्या तुम ये बात अपने बच्चों को भी नहीं बताओगी। वर्जीनिया कुछ बोलती नहीं है, वो स्माइल पास करती है। ड्यूक उसको प्यार से किस करता है और यहीं चैप्टर 7 ओवर होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस नॉवल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय एंड सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।